पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीटों में वैसे तो 100 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन खास बात यह है कि 4 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से बागी हुए और अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर बाकी उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पटियाला देहात की सीट से आम आदमी पार्टी से बागी होकर जसदीप सिंह निक्कू भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। तो निक्कू जी, आप अकेले ही मैदान में चल पड़े, पार्टी का साथ आपने छोड़ा, कैसा प्यार अब मिल रहा है? पहले पार्टी में रहते हुए जो प्यार मिलता था अब वो भी बरकरार है लोगों का? देखिए जी, हमने अकेले नहीं चले, हमें लोगों ने साथ दिया। लोगों ने हमें बोला कि आपने इतनी मेहनत की, पार्टी ने धोखा किया। पार्टी ने जब धोखा किया, जो लोग मेरे साथ इतने लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों ने ही मेरे को बोला कि आपको हमने अब चुनाव मैदान में आज़ाद तौर पे आपको उतारना है और हम आपके साथ चलेंगे। तो हुआ क्या निक्कू जी, आपने कई साल तक आपने मेहनत की पार्टी के लिए, लेकिन जब चुनाव का समय आया आप दावेदार थे टिकट के, लेकिन टिकट आपकी जगह किसी और को दे दी गई। क्या कारण रहा? क्या ऐसा कुछ आप कह सकते हैं, कुछ दिक्कतें सामने आई थी कि आपको टिकट नहीं दी गई पार्टी की तरफ से? देखिए जी, क्या कारण रहा इसका जवाब तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 और दावेदार थे, वो भी बड़े लंबे समय से इस हलके में काम कर रहे थे। हम 3 लोगों ने यहाँ दिन रात काम किया है। बिल्कुल मौके पे आके अरविंद केजरीवाल का मेरे को फ़ोन आया है कि मेरी मजबूरी है, ये टिकट उनको देनी है। मेरे साथ कोई कमिटमेंट हो चुकी थी पहले, तो मैंने उनको यही बेनती की, अगर आपने ये ऐसी कोई कमिटमेंट थी तो आप हमें, मेरे को अकेले को नहीं, मेरे साथ जो बाकी भी 2 दावेदार थे, कि उनको कि आप हमें ये सारा हमको बुला के बताते। और आपने शुरू से बोला था कि जो लोग इलाके में काम करेंगे, पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, उनका सर्वे करके आप टिकट दोगे। जो आज उम्मीदवार उतारा है वो पिछले 5 साल में एक दिन भी हल्के में नहीं आया। तो क्या केजरीवाल साहब की मजबूरी थी मैं नहीं जानता, पर जो मेरे को लगता है कोई सौदेबाजी का चक्कर था, इसलिए हमारी टिकट काट के ये डॉक्टर बलबीर को दी है, जिसके खिलाफ 420 के केस भी है। और इस इलाके में भी एक दिन कभी उन्होंने किसी के काम में किसी का काम नहीं कराया, किसी के दुख सुख में नहीं आए, कभी लोगों में विचरे नहीं, उनको इलाके की जो मुश्किलें हैं उनके बारे में उनको नहीं पता, तो क्या भला करेंगे लोगों को? तो निक्कू जी, आपके क्या वादे हैं? आप क्या करेंगे देहात के लिए? क्या रोड मैप तैयार किया है आपने? कौन कौन से ऐसे वो कहीं ना कहीं बड़ी चीजें रहेंगी जिसके ऊपर आपने सबसे पहले काम करना है, यदि आपको यहाँ से लोग जिताते हैं, लोग अगर आपको प्यार देते हैं तो? देखो, सबसे बड़ी आज जो लोड सारे पंजाब में है वो है रोजगार की। हमारे जो नौजवान बच्चे पढ़ लिख के कुछ बाहर चले गए हैं, बाकी घर बैठे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देना हमारा सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ भी है और हम करेंगे भी। दूसरा, हमारे हलके में सेहत सुविधाएं बिल्कुल ही नामात्र वर्गी हैं, जबकि यहाँ जो मंत्री रह चुके हैं, सेहत मंत्री भी रह चुके हैं, उनका फ़र्ज़ बनता था, उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। हमारे यहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जहाँ इमरजेंसी सर्विस तक नहीं है। अगर कल को किसी को थोड़ा सा जैसे कुछ स्टिचेस की भी लोड पड़े तो हमें हमारे इलाके के लोगों को राजेंद्रा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सो अगर हमें मौका मिलेगा तो ज़रूर हम यहाँ 5 से 6 डिस्पेंसरी शहर में खोलेंगे विद इमरजेंसी सर्विसेज। जो एक इंसान की एक बेसिक नीड है वो उसको अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने रोजगार की बात की, आपने हेल्थ सिस्टम को सुधारने की बात की, लेकिन कई पार्टियां हैं जो फ्री की कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राजनीति करने की कोशिश भी कर रही हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा ठोकते हैं, तो वहीं उसे टक्कर देने के लिए दूसरी पार्टी 400 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर देती है। तो जो फ्री की राजनीति है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है ये घातक सिद्ध होगी पंजाब के लिए? बिल्कुल घातक सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे जो सरकार की आज आर्थिक स्थिति है, पहले ही हमें करीब 3 लाख करोड़ का कर्जा हमारे सिर पे है, तो ये कहाँ से देंगे ये फ्री चीज़ें? ये और कर्जा लेके ही देंगे ना। कोई भी पार्टी ये नहीं बता रही कि कैसे सरकार की आमदन बढ़ाएंगे, कैसे ये कर्जा कम करेंगे और हमारे बच्चों को कैसे रोजगार देंगे। ये फ्री चीज़ें हम बहुत लोगों के साथ विचरे हैं, लोग हमें बोलते हैं, गरीब से गरीब लोग भी बोलते हैं
कि ये जो पार्टियां हमें भिखारी बनाना चाहती हैं, हम भिखारी नहीं बनना चाहते। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। ये सारे बिल हम अपने आप दे देंगे। तो आप पार्टी ने आपका टिकट काटा, डॉक्टर बलबीर को टिकट आपकी जगह दिया गया है, तो आज उन्हीं से उनको टक्कर देने के लिए उतरे हैं या जो अन्य कैंडिडेट भी हैं उनसे भी टक्कर मानते हैं? देखिए, जब आप चुनाव मैदान में उतरते हैं, बाकी जो सारे दावेदार या सारे उम्मीदवार हैं वो सभी कोई भी, जैसे कहते हैं कि हारने के लिए तो कोई भी नहीं खड़ता, सभी जीतने के लिए खड़ते हैं। और मैं किसी को भी, अपने विरोधी को कमज़ोर नहीं समझता। जो सारे उम्मीदवार हैं मैं सभी को मजबूत समझता हूं, किसी को कमज़ोर नहीं समझता। बाकी ठीक है, चुनाव मैदान में उतरे हैं, लड़ाई जरूर मुश्किल है पर पूरा भरोसा है, लोगों पे पूरा विश्वास है। लोगों ने हमें विश्वास जताया है कि इस टाइम वो ईमानदार लोगों को वोट पाके पंजाब को जो राजनीति है इसको बदलेंगे। तो निक्कू साहब, आपके सामने मेयर भी हैं, टक्कर में आपकी मेयर भी हैं, जो मौजूदा विधायक है उनके बेटे भी आपकी टक्कर में हैं कांग्रेस से। तो मुश्किलें आपको आती हैं कुछ, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने, उनके पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं एक पूरा नेटवर्क उनके पास है, लेकिन आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, तो कुछ दिक्कतें भी आती होंगी, क्या कहेंगे इस लेकर? देखिए, पिछले 25 साल से मैं लोगों में विचर रहा हूँ, लोगों के काम करा रहा हूँ। हमने हमेशा रास्ता मुश्किल वाला ही चुना है। आजकल जो राजनीति में हैं, कितने एक लोग ईमानदार हैं आपको भी पता है। तो हमने ईमानदारी का रास्ता हमेशा मुश्किल वाला चुना है। कोई बात नहीं, मुश्किलें आते हैं, हम मुश्किलों का सामना करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे और 20 तारीख को एक वोट ऑटो रिक्शा को डालेंगे। बिल्कुल। देहात की जनता से आप, क्योंकि आपने वोटिंग की अपील हालांकि कर दी है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इसी तौर पर, अगर आप उनसे बात करेंगे क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो भाग्य लिखेंगे, जिनकी किस्मत में कहीं ना कहीं आपके साथ, जिनके हाथ में आपकी किस्मत होगी। देखिए, मैं अपने सारे हल्के के सारे वोटर साहिबाना को बेनती करता हूं कि इस बारी ये जो पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हम ईमानदार लोगों को आगे लेके आएं, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकें और अपने पंजाब को बचा सकें। जी, तो यह है जसदीप सिंह निक्कू, जो कि पटियाला देहात से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बड़े लंबे समय तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, लेकिन जब टिकट कटा तो बागी हुए और आज उसी पार्टी को टक्कर, ना सिर्फ उस पार्टी को बल्कि तमाम जो बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, चाहे उसमें मौजूदा विधायक के बेटे हों, चाहे शहर के मेयर हों, उन्हें आज टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं और एक वादा जनता से करते हैं कि बड़े बड़े वादे जो पार्टियां करती हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जाता, उसके उलट ये जो भी वादे करेंगे उन्हें पूरा करेंगे और पटियाला देहात की तस्वीर बदलेंगे। लेकिन 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तब इस बात का फैसला हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी से बागी हुए आजाद उम्मीदवार को जनता कितना प्यार देती है। मेरे सहयोगी सतीश सीकरी के साथ गौरव राजपूत, चढ़ती कला टाइम टीवी, पटियाला।